वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो एससीबी सीरीज़ पे बेस्ड है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेव्स ऑन स्ट्रिंग, जो कि एससीबी का चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 में भी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 48 को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो में, जो कि स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज के प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, उसको समझते हैं। राइट, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसका मास 1.2 kg है और जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। ये विद द हेल्प ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैंग कर रहा है। आइडेंटिकल स्ट्रिंग कहने का मतलब हुआ कि दोनों का जो लीनियर मास डेंसिटी होगा वो भी सेम होगा और जो लेंथ है वो भी सेम। राइट, तो ये हैंग कर रहा है, तो हैंग करने का मतलब हुआ कि ये इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। राइट, अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वेयर शुड अ मास ऑफ 4.8 kg बी प्लेस्ड ऑन द रॉड सो दैट द सेम ट्यूनिंग फॉर्क may excite the wire on left into its fundamental vibration and that on right into its first overtone, और G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस दोनों एंड पे, यहाँ पर और यहाँ पर हम वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेम ट्यूनिंग फॉर्क। राइट, तो ऑफकोर्स क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये नोड की तरह बिहेव होगा, ये भी नोड हो जाएगा, ये भी नोड हो जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में वाइब्रेशन होगा ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से। तो यहाँ पर एक पॉइंट मास को हम रखते हैं कहीं पे रॉड पे, इंटायर रॉड पे कहीं पे हमें रखना है यहाँ पर, और हमें एक्चुअली उसी का पोजीशन बताना है कि उस पॉइंट मास को, जिसका मास दिया हुआ है 4.8 kg, तो इस पॉइंट मास को इस रॉड पे हम कहाँ पे रखें जिससे यहाँ पे जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, इस स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है वो फंडामेंटल मोड में हो, और राइट साइड में जो वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे, इस एंड पे जो वाइब्रेशन हम लोग क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम ट्यूनिंग फॉर्क, वो फर्स्ट ओवरटोन में हो। तो उस पॉइंट मास को हम कहाँ लोकेट करें जिससे ये पॉसिबल हो सके। राइट, तो आई होप प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है। अब इसको कैसे अप्रोच करें। हमें पता है कि जो स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग होता है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, उसका हमें पता है कि जो nth हार्मोनिक में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है वो n/12 √T/μ होता है। यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हार्मोनिक के टर्म में एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को समझना आसान है। जो फंडामेंटल मोड होता है वही मेरा क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक होता है। राइट, तो जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख दें तो ये मेरा फर्स्ट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा, दैट इज़ 1/12 √T/μ। वो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा जिसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। राइट, फिर उसके ऊपर का जो हार्मोनिक होगा, यहाँ पर उसके ऊपर का जो हार्मोनिक होगा वो इसी का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर सेकेंड हार्मोनिक में n का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसी सेकेंड हार्मोनिक को हम लोग फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। राइट, तो एक्चुअली हार्मोनिक के टर्म में समझना थोड़ा आसान है, इसलिए हम हार्मोनिक के टर्म्स में बात करेंगे। राइट, तो सबसे पहले यहाँ जो ओवरटोन दिया हुआ है आप उसको डिकोड कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक, तो आपके लिए थोड़ा इसको प्रॉब्लम को के लैंग्वेज को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है मेरे को कि F लेफ्ट हैंड साइड में जो है दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो राइट साइड में होगा। राइट, अब यहाँ जो वाइब्रेशन होगा वो कैसे होगा वो भी समझते हैं। जैसे ये पॉइंट जो होगा वो नोड की तरह बिहेव करेगा, नहीं ये पॉइंट और ये पॉइंट नोड की तरह बिहेव करेगा, और फंडामेंटल मोड में एक सिंगल लूप बनेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो एक सिंगल लूप बनेगा, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर 2 लूप बनेगा। अगर 2 लूप बनेगा तो यहाँ पे नोट्स कितने बनेंगे, 1 2 3 नोट्स बन जाएंगे। राइट, इस एंड को हम P कह रहे हैं, इस एंड को Q बोल रहे हैं, तो P पे एक नोट बन रहा है कि यहाँ पर एक Q पे ये नोट बन रहा है N। ठीक है, N नोट के को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो F लेफ्ट इज इक्वल टू F राइट। अब यहाँ पर F लेफ्ट होगा क्योंकि फंडामेंटल में हो रहा है, तो 1/√12 √T1/μ, और यहाँ पर ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हो रहा है तो सेकेंड हार्मोनिक में हो रहा है, सो 2/12 √T2/μ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये 12 और ये म्यू दोनों ही स्ट्रिंग के लिए सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो ऑफकोर्स क्योंकि ये तो 1 होगा ये 2 होगा, तो यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन डिफरेंट होगा, तभी इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, राइट, 1 × √T1 मस्ट बी इक्वल टू 2 × √T2, और ऐसा होने के लिए
T1 और T2 को डिफरेंट होना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर T1 जो होगा यहाँ से हम देख सकते हैं इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना है, राइट। सो T1 इज इक्वल टू 42, इसको हम 1 कहते हैं, राइट। T1 यहाँ के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है वहाँ का टेंशन है T1, और ये T2 राइट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग है वहाँ का टेंशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्योंकि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, राइट, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगा? नाउ फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर T1 और T2 दोनों वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है, देन दिस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय 12 न्यूटन एंड 48 न्यूटन। इसका मास 1.2 kg था रॉड का, और ये एक्सटेंडेड सिस्टम है, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे काम करेगा। इसका एंटायर लेंथ 40 सेंटीमीटर था, तो ये 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर पे काम करेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट मास है इसका 4.8 kg मास दिया हुआ है, तो इस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा 48 न्यूटन होगा। ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर होगा, और एक्चुअली इसी को हमें फाइंड आउट करना है। और लेट्स से कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट P से ये x डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो इस x को हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर 12, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो T1 T2 जो बैलेंस होगा इस 12 न्यूटन और 48 न्यूटन, 4.8 kg है तो इंटू 10 कर लेंगे तो 48 न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये जो बैलेंस होगा 12 न्यूटन प्लस 48 न्यूटन, राइट, मतलब ये 60 न्यूटन से बैलेंस होगा। अब यहाँ पे T1 मेरा 4 T2 के इक्वल है, तो इसको 4 T2 कर लेते हैं प्लस T2, ये 60 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से 5 T2 मेरा 60 न्यूटन हो गया, या T2 मेरा 12 न्यूटन हो गया, ठीक है। इसको 2 कहते हैं। तो ये तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे रॉड भी है, एक एक्सटेंडेड सिस्टम है, तो हम लोग रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी लगाएंगे। नाउ फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम, और ये हम लेट से पॉइंट P पिक कर लेते हैं। हम कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं, हम P कर सकते हैं, C कर सकते हैं, Q कर सकते हैं। लेट से कि P को पिक कर लेते हैं। P को पिक करने का फ़ायदा ये होगा कि T1 का टॉर्क, क्योंकि मेरा एक्सिस कुछ ऐसा होगा, राइट, ऐसा एक्सिस होगा, तो T1 का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि T2 का जो टॉर्क होगा, जो कि इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, वो किससे बैलेंस हो जाएगा? रॉड का जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा 12 न्यूटन, उसका क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और ये जो हमने पॉइंट मास रखा है 48 न्यूटन, उसका भी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, उससे बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो लेट से हम यहाँ पे टॉर्क जो है P के अबाउट लिखते हैं। सो फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट P, ठीक है, अबाउट पॉइंट P, तो कितना हो जाएगा? लेट से अगर हम T2 का टॉर्क लिखें, सो T2 इंटू, अब ये टोटल लेंथ मेरा, ये जो T2 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इस रॉड का एक एंड है, तो ये एंड मेरा 40, क्योंकि इसका पूरा लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो 0.4 हो जाएगा। सो T2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू, है ना, अब 48 का हमें लोकेशन नहीं पता है, तो 48 इंटू एक्स कर दिया हमने। लेट से इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक्स पे है, यहाँ पे हमने प्लेस किया है, और 12 न्यूटन जो होगा बिल्कुल मिडवे काम करेगा, नहीं, और इस दोनों का सेंस सेम ही होगा, तो 12 इंटू 0.2 हो जाएगा, राइट। अब T2 हमें पता है 12 न्यूटन, सो 12 इंटू 0.4 नहीं इज इक्वल टू 48x प्लस, और यहाँ पर ये 12 न्यूटन इंटू 0.2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.4, राइट। सो यहाँ से ये हो गया 4.8, 48x प्लस 2.4, इसको इस तरफ ले आया जाए, सो 48x जो होगा इधर आ गया, सो ये 2.4 हो जाएगा, या x का जो वैल्यू होगा 2.4/48 हो जाएगा, राइट। सो ये 1/20 मीटर हो गया, या 1/20 इंटू 100 सेंटीमीटर कर लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पॉइंट मास होगा इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे लोकेटेड होना चाहिए, तभी ऐसा मोड ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल होगा, राइट। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। SCV सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।